नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में तेलंगाना का भी नाम शामिल है, जिसके चुनाव की तिथि 30 नवंबर को निर्धारित की गई है। तेलंगाना का चुनावी इतिहास बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि तेलंगाना राज्य का गठन ही वर्ष 2014 में हुआ है। तब यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का एक नया राज्य बना था। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव इतिहास के बारे में जानने से पहले इस राज्य के गठन के बारे में बात करते हैं। भले ही राज्य बने 10 वर्ष भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके मांग का इतिहास आज़ादी के समय से चली आ रही थी। अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद तेलंगाना तत्कालीन हैदराबाद राज्य का हिस्सा था, जो आज़ादी के बाद भी 13 महीने तक एक स्वतंत्र रियासत बनी रही। सितंबर 1948 में भारत सरकार ने हैदराबाद को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने के लिए ऑपरेशन पोलो सैन्य अभियान चलाने का फैसला किया, और यह अभियान तब तक नहीं रुका जब तक कि इसका विलय आंध्र प्रदेश राज्य से नहीं हुआ। इसके बाद ही आंध्र प्रदेश राज्य बना। हालांकि तेलंगाना क्षेत्र के तेलुगु भाषी लोग अपना खुद का एक राज्य बनाना चाहते थे। इसके चलते 1950 के दशक की शुरुआत में ही पहला तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ। तेलंगाना के गठन में वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अहम भूमिका रही। केसीआर ने तेलंगाना राज्य बनाने के एजेंडे के साथ तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS नामक एक नई पार्टी शुरू की, और नवंबर 2009 में केसीआर ने तेलंगाना राज्य के निर्माण की मांग को लेकर आमरण अनशन करने की घोषणा की। इसके बाद सरकार ने घोषणा की कि तेलंगाना के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत में वर्ष 2009 में आम चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के ज्यादातर राजनीतिक दलों ने तेलंगाना के गठन के विचार का समर्थन किया। केसीआर ने तेलंगाना राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया, जो जून 2014 में संपन्न हुआ। इसी बीच कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से 30 जुलाई 2013 को एक अलग तेलंगाना राज्य बनाने की सिफारिश का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तेलंगाना राज्य का जन्म हुआ, जिसमें उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश के 10 जिले शामिल थे। वर्ष 2014 में ही तेलंगाना राज्य के गठन के पहले विधानसभा चुनाव भारतीय आम चुनाव के साथ साथ 30 अप्रैल और 7 मई 2014 को आयोजित किया गया था। इसी समय आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त चुनाव कराए गए थे और नतीजे 16 मई 2014 को घोषित किए गए थे। तब N चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी ने शेष आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में से अधिकांश सीटें जीती, जबकि के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति ने नए राज्य तेलंगाना में जीत हासिल की। तब 2014 में अलग राज्य के निर्माण के बाद 63 सीटों के पूर्ण बहुमत के TRS की सरकार बनी और के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वर्ष 2018 के हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ तेलंगाना राष्ट्र समिति की दोबारा सरकार बनी। तब CM के चंद्रशेखर राव ने अपनी पारंपरिक सीट गजवेल से जीत हासिल की। इस चुनाव में TRS को कुल 119 में से 88 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस ने महज 19 सीटों पर जीत दर्ज की। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM को 7 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को यहां 1 सीट और तेलुगु देशम को 2 सीटें मिली। उस समय इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि के चंद्रशेखर राव CM की कुर्सी अपने बेटे KT रामाराव को सौंप देंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं और के चंद्रशेखर राव दोबारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने। इस बार 30 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होंगे और ऐसी उम्मीद है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसे अब भारत राष्ट्र समिति के नाम से भी जाना जाता है, फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। ऐसी ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ।